स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हमारी जो क्लास है वो सी टेट की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से संबंधित क्लास है। इसमें हम आपको 30 क्वेश्चन टोटल करवाएंगे जो आपके सी टेट में 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये किसी पेपर की आंसर की है और ये 28 जो है दिसंबर के आंसर की है और ये पेपर जो है 2021 में हुआ था। तो अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब है आपने 30 क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिए तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकरम किसी एक ब्लॉग के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश दे रहता है। लेओ वाइसगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाक्य को कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर शीट बिल्कुल लिखी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम को जो है हम नहीं लेंगे और फटाफट क्वेश्चंस को रिपीट जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। किसके लिए दर्शाता है? तो आंतरिक प्रेरणा के लिए दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो किसी घोड़े पर सवार कर रहा हो। उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? उसकी जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? वो सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहलाती है। क्या है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 वर्ष की रिया और उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जी खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो जो 4 वर्ष की रिया है उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो ये प्राथमिक समाजीकरण है। तो ये जो आप घर से सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? तो उसमें वो जो रखा जाता है प्राथमिक में रखा जाता है और जो विद्यालय होता है वो द्वितीयक समाजीकरण में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी जो है युक्ति का प्रयोग करेंगे? लेखन कार्य का समय घटा देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसी तरीके से प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक दंड मानेंगे? ये भी गलत है। अधिक से अधिक लेखन कार्य प्रशिक्षण की पात्रता देंगे। देखिए जिसे कुछ टैग वर्ड होते हैं जैसे केवल, मात्र, रटना और इस तरीके से शिक्षक केंद्रित, ये सारी चीज़ जो टैग वर्ड होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाँ, ये जो क्वेश्चंस आपके राइट हैं ये सब आयोग के द्वारा ही जो है राइट आंसर दिए गए हैं, ये किसी बुक्स से नहीं है। ये जो आपका सीटेट मानता है उसी के अनुसार यहाँ पे राइट आंसर दिए हैं। तो इसमें देखिए कथन दिखा हुआ, अभिकथन दिया हुआ है ए कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। एक पर्यावरण इनमें कोई भूमिका नहीं निभाता। तो एक क्या कोई पर्यावरण इनकी भूमिका नहीं निभाता है? इसके बारे में अभिकथन कहा गया। तो कारण में दिया हुआ है आर कि भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पादन है। तो क्या केवल ए सही है लेकिन आर गलत है? तो बिल्कुल। उसके बाद इसमें केवल ए और आर दोनों सही हैं, मतलब दोनों सही हैं और आर जो है एस की सही व्याख्या देता, ए की व्याख्या देता है। नहीं, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं देता है ए की, ये भी गलत है। तो ये जो आपके दोनों कथन हैं वो बिल्कुल गलत। देखिए इसमें जो भूमिका है, पर्यावरण की भूमिका होती है, यहाँ पे बताया गया नहीं होती है। और ये भाषाई विकास केवल, जिसे आ जाए केवल है ना, टैग वर्ड है ना, इसकी भूमिका नहीं निभाता है। तो ये सब आपके क्या होते हैं? गलत होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, मतलब चौथा नंबर सही हो जाएगा। इसमें से आपका ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। तो जिसे केवल है, मात्र है, रटना है
है ना, डांट देना है, दंड देना है, ये सारे टैग वर्ड्स आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं, इनको सही नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन नंबर 7 है कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि बच्चों में सीखने की प्रति बोरियत व अभिरुचि को बढ़ावा। देखिए बोरियत नहीं होगा, जो आप कार्टून देखते हैं बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़े लगने वाली बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल रोचक, बच्चों के लिए क्या है, रोचक लगता है और उनके विषय वस्तु से जुड़ने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया। प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो देखिए दंड और आज्ञा पालन उन्मुखी में तो है नहीं, अच्छा लड़का लड़की उन्मुखी में है नहीं, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण में है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है। रमन जो है कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्यपुस्तक पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके जो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। तो अभिभावक बिल्कुल नहीं आएंगे कक्षा में, अभिभावक से न शिकायत कर सकते हैं। आपको क्लास मैनेज करनी है तो आप अभिभावक से यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं रखेंगे ज़्यादा। उसे अपने सहपाठियों की कॉपी काम उतारने के लिए देनी चाहिए, नहीं तो उसे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है। और दूसरा अगला देख लेते हैं। उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने स्थायी रूप से छूट दे देनी चाहिए। अगर आप उसे स्थायी रूप से छूट दे देंगे तो वो फिर पढ़ेगा क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, जबरदस्ती हो गया, इससे टैग वर्ड हैं, ये बिल्कुल आप देखते ही इनको आप गलत कर दीजिएगा। अच्छे अंक जो है लाने का दबाव, ये भी देखिए दबाव है, ये सारी चीज़ें है ना। फिर उसके बाद शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। प्रतियोगिता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं कि अभी प्राइमरी में बच्चे हैं उनको कैसे कंपटीशन करवा सकते हैं। उसके बाद ये क्या है आपका तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, जो बच्चे होते हैं उनकी बातों को आपको क्या होगा, सुनना होगा, उसके बाद आपको विचार करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम में से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन गलत हो जाएगा, खोजबीन आधारित अधिगम ये भी गलत हो जाएगा, संरचनावादी व्यवहारिक हारवादी हो जाएगा ये भी, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणा समझ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणा की समझ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अभिकथन दिया हुआ है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण आर है बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे अपने से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, अभिकथन जो है सही है। तो सही है, पहला सही है लेकिन आर गलत है, ये भी आपका पूरी तरीके से गलत है। और ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं देता है, ए की ये भी गलत हो जाएगा। ए और दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों सही हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों सही हैं।
ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या ए की दे रहा है, यानी कि आर सही व्याख्या, ये जो आर है ये सही व्याख्या ए की दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक जो है संभावित जोखिम वाला है। देखिए जोखिम वाला कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थायी ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल देना होगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षा, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जोखिम वाला पूछा गया है यहाँ पे, है ना, जोखिम वाला है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज़ आपको यहाँ पे लगानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर में है कि आकलन का उद्देश्य क्या है। आकलन का उद्देश्य क्या होता है, अधिगम पर विश्वसनीय पुष्टि देना होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। ये आपको जरूर देखना है कि नहीं है, नहीं तो आप जो है सीधे लगा देंगे, ठीक। तो सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, देखो बाधित होता है और नहीं टैग मिल गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ टैग वर्ड होते हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपका सीटेट का एग्जाम जो है जरूर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेव गोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दृष्ट जो है दर्शाती है कि यदि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है, क्या है, कुछ ऊपर है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के चरणों के संबंध में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए 2 से 6 की अवस्था को हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं 2 से 6 वर्ष की आयु को। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधित गतिविधियों के जो है संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है, उसके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है, सतत एवं समग्र कहलाता है, सतत एवं समग्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखना है कौन सा कथन सही है। परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, नहीं बदला भी जा सकता है। अगला है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल सही ये आपका क्या हो जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों की आनुवंशिकता, मतलब वो विकास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आनुवंशिकता और परिवेश में सापेक्ष जो प्रभाव होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो तार्किक ये हो जाएगा आपका क्या है, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो कौन से कारक हैं इसमें, तो आपका संवेग भी होता है, सांस्कृतिक संदर्भ भी होता है, परिपक्वता भी होता है और रुचि भी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें चारों हो जाएंगे, कौन कौन सा, ऑप्शन ए, बी और सी, डी। इसका मतलब आपका चारों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों में पाई जाने वाली वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की जो है शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। तो इसमें जो लचीलेपन का भाव रखते बच्चे की वैकल्पिक विभिन्नताओं को प्रोत्साहित करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि बहुयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुयामी बुद्धि का सिद्धांत तो हावर्ड गार्डन के अनुसार दिया गया है। हावर्ड गार्डन के द्वारा बहुबुद्धि का दिया गया है और बहुआयामी बुद्धि का दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों की जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, उसमें कौन सा सही है? तो त्रुटियों के आधार पर अध्यापक जो है विद्यार्थियों को फेल करने अपना समय बचा सकते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। त्रुटियों से अध्यापकों को कमज़ोर और कुशाग्र जो है विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर जो है त्रुटियों को तुरंत जो है दूर करना, तुरंत बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुरंत दूर नहीं कर सकते हैं। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। सोचने और समझने की त्रुटियां जो है हमें अवसर देती हैं। अगला है, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? तार्किक चिंतन में कौन नहीं? तो विचार परिस्थिति के संबंध पर विचार नहीं करते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गमक विकास शारीरिक के माध्यम से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? तो इसमें हो जाएगा अधोगामी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से अवदान कमी जो है अति सक्रियता व्यतिक्रम, इसको बोलते हैं ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? तो आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति इस बच्चों के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा एक विद्यालय लड़कियों को लेकर संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह जो है दृष्टिकोण दर्शाता है, यह जेंडर संबंधित जो है पूर्वग्रहों को दर्शाता है ना। तो ये जो जेंडर होते हैं, इसका मतलब है कि अगर आप टीचर हैं तो लड़की और लड़कों में आपको भेद नहीं करना है, जेंडर में आपको वो नहीं करना है, लड़कियों और लड़कों को बराबर आपको आंकना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें बाह्य जो है प्रतितोषक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है और इस जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को जो है समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? तो उदाहरण है जो है इसके ऑप्शंस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपको सही लग रहा है। उसके बाद विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी आपका क्या है? कथन सही लग रहा है। अभी आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा को समझने के लिए कहना, ये जो है आपका सही लग रहा है। बच्चों को अपने निष्पादित दूसरे बच्चों सतत रूप से तुलना, देखिए तुलना की बात की जा रही है, तो तुलना करने के लिए जो है उकसाना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं आपका ये जब चौथा गलत हो जाएगा तो देखेंगे चौथा इसमें भी गलत है, चौथा इसमें भी गलत है और चौथा इसमें भी गलत है। तो अगर आपको चौथा पकड़ में आ गया तो आप बता सकते हैं कि तीसरा इसका हो जाएगा 1 2 3। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही और ये भी इसका राइट आंसर है। तो हमारे जो बाल विकास के हैं वो 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर इसी के आंसर की आपको जो है EVS की चाहिए, मैथ्स की चाहिए और संस्कृत की चाहिए, हिंदी की चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो 30 क्वेश्चंस हम इसके अगले और इसकी अगली जो वीडियोस हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी मैथ्स की हो जाएगी। तो जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है वो हो जाएगी, हम छोटी छोटी वीडियोज़ में कंप्लीट करवाने वाले। तो ये हमारी वीडियो जो है ये हमारी 20 मिनट में वीडियोज़ कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।